गुड मॉर्निंग एवरीवन। 1 मिनट वेट करते हैं, क्लास उसके बाद स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों के साथ में हेडर फाइल्स के बारे में डिस्कस किया था, जो सी प्रोग्रामिंग का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। विदाउट हेडर फाइल के हम कोई भी प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर मुझे असाइनमेंट्स प्रैक्टिकल्स सी प्रोग्रामिंग का करने हैं तो उसके लिए हमको हेडर फाइल की जरूरत होती है। ठीक है, प्रीवियस क्लास में मैंने मोबाइल ऐप के लिए लिंक भी भेज दिया था। ठीक है, सभी स्टूडेंट को मैं बोल रहा हूँ, जितने लोगों के पास में पीसी नहीं है और पीसी है, अगर वो चाहते हैं तो मोबाइल ऐप का भी यूज करके प्रोग्राम्स कर सकते हैं। तो मोबाइल ऐप को आई होप सभी कोई डाउनलोड कर लिए होंगे। ठीक है, जितने 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 लोगों के घर में पीसी नहीं है उनको तो कंपलसरी डाउनलोड करना है, और जितने लोगों के घर में पीसी है, थोड़ा वेट करो। हेलो, बोलो बोलो। अच्छा ठीक, हाँ ठीक है, वेलकम। देखो, तो प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को ऐप का लिंक भी भेज दिया था और पीसी का भी सॉफ्टवेयर भेजा था सी प्रोग्रामिंग का। बट कुछ स्टूडेंट का ऐसा मतलब कुछ स्टूडेंट मुझे कॉल किए थे और वो बोल रहे थे कि सर पीसी के लिए जो ऐप भेजे हैं वो इंस्टॉल करते समय थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो उनको मैं बोला था कि अगर वो ऐप आपके विंडोज 10 के अंदर सपोर्ट नहीं ले रहा है, हो सकता है कि जो मैं ऐप भेजा हूं वो विंडोज 10 अगर किसी का है तो हो सकता है वो सपोर्ट ना ले, कुछ लोगों के में ले भी ले। ठीक है, वो विंडोज 7 और विंडोज 8 के लिए ऐप था। आप यूज करके देखना, जितने लोगों के घर में पीसी हैं इंस्टॉल करके देखना। अगर सपोर्ट नहीं लेता है तो मैं देख रहा हूं आज के क्लास के एंड में होगा तो विंडोज 10 का भेज सकता हूं मैं पीसी का ऐप जो विंडोज 10 से सपोर्टेड हो, या फिर आप लोगों भी गूगल में जाके टर्बो सी प्लस प्लस फॉर विंडोज 10 बोल के सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होगा ऐप इंस्टॉलिंग में या फिर डाउनलोड में तो मेरे को कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। एंड मोबाइल डिवाइसेस के लिए जो ऐप बोला हूँ वही ऐप को आपको डाउनलोड करना है अपने मोबाइल फोन पे। ठीक है, कोडिंग सी बोल के ऐप है, आप लिंक पे क्लिक करके जाओगे, डायरेक्ट लिंक लेके जाएगा और आप उसको डाउनलोड करके रखोगे। ठीक है, तो आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। तो देखो, आज हम पढ़ने वाले क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या पढ़ चुके हैं। हमने दो हेडर फाइल के बारे में पढ़ा है, हैश इंक्लूड stdi.h, हैश इंक्लूड conny.h। दो हेडर फाइल के बारे में हमने पढ़ लिया है। दोनों हेडर फाइल के अंदर दो दो करके 4 फंक्शंस आते हैं। ठीक है, printf, scanf, clr, scr एंड getch, उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज के क्लास में हमको क्या क्या पढ़ना है और प्रैक्टिकल भी करना है, तो किस तरह करेंगे वो सारी चीज आज मैं बताने वाला हूँ। जितने लोगों घर में पीसी हैं वो पीसी पे करके देखें, जितने लोगों घर में जितने लोग मोबाइल पे डाउनलोड किया मोबाइल पे करके देखें। ठीक है,
तो आज क्लास खत्म होने के बाद वो चीज आप लोगों को प्रैक्टिकल करके देखना है इमीडिएटली, क्लास खत्म होने के इमीडिएटली बाद, ठीक है, लेट नहीं करना है। जैसे क्लास खत्म होगा वैसे ही अपने मोबाइल पे जाओगे, सी प्रोग्रामिंग ऐप को ओपन करोगे, वहां पे करके देखोगे आपका हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। पहले देखो क्या क्या मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ लेते पहले। तो व्हाट टू लर्न टुडे, आज हमको क्या पढ़ना है, तो मेन फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग, प्रिंटफ फंक्शन होता है, स्कैनफ फंक्शन होता है, सेलर एससीआर फंक्शन होता है, गेट सेज फंक्शन होता है। उसी तरह और एक फंक्शन होता है जिसका नाम है मेन फंक्शन, ठीक है, बताएंगे इसके बारे में क्या काम करता है, किस लिए लिखा जाता है। उसके बाद मेक ए फर्स्ट सी प्रोग्राम इन टर्बो सी प्लस प्लस, पहला सी प्रोग्रामिंग हम पहला प्रैक्टिकल हम करेंगे, फर्स्ट सी प्रोग्राम, ठीक है। प्रोसेस टू सेव फाइल एंड फोल्डर, किस तरह हम फाइल और फोल्डर सेव करेंगे उसके लिए भी दिया गया है, ठीक है। तो पढ़ने स्टार्ट करेंगे। मैं इस चीज को आप लोगों को पावर पॉइंट से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, थोड़ा वेट करो। देखो प्रीवियस क्लास हम लोग यहां तक पढ़े थे, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मेन फंक्शन से। अब ये मेन फंक्शन क्या होता है, तो हम अपने हमारे हेडर फाइल्स के अंदर जितने भी फंक्शंस आते हैं, clr, get ch, printf और scanf, जितने भी फंक्शन आते हैं ना, उन सारे फंक्शंस को हमको मेन फंक्शन के अंदर लिखना होता है। मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन किसी भी प्रोग्राम का एक बॉडी है, ठीक है। मेन फंक्शन क्या है, किसी भी सी प्रोग्रामिंग को जब हम करते हैं तो उसका बॉडी जो होता है वो मेन फंक्शन है। जैसे आप लोग HTML पढ़ते थे, वहां पे बॉडी टैग के अंदर बहुत सारी चीजें लिखते थे ना हम, उसी तरह सी प्रोग्रामिंग के अंदर में मेन फंक्शन का भी वही काम है, ठीक है। तो मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन किसी भी प्रोग्राम का एक बॉडी होता है, सारे चीजें हम मेन फंक्शन के अंदर ही लिखते हैं। सिर्फ मेन फंक्शन के बाहर दो चीज होता है, वो है दो हेडर फाइल, और सारे चीजें मेन फंक्शन के अंदर होती है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि हम जब प्रोग्राम लिखेंगे, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, तो पहला स्टेप क्या होगा, पहला लाइन हम क्या लिखेंगे, पहला लाइन हम लिखेंगे, देखो मैं व्हाइट बोर्ड में लिखते हुए जा रहा हूं, समझना, ठीक है। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो सबसे पहला मैं इधर लिख रहा हूं, सपोज ये हमारा, सपोज इसको इरेज करते हैं, ओके। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो उस समय सबसे पहले हमको क्या लिखना होगा, फर्स्ट हेडर फाइल हैज इंक्लूड stdio.h, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या होगा, हैज इंक्लूड conio.h, ये सेकंड स्टेप हो गया, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या होगा, पहला हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड स्टेप क्या होगा, तो थर्ड स्टेप होगा मेन फंक्शन, क्या होगा, मेन फंक्शन, और इसका करली ब्रेसेस फोर्थ स्टेप होगा, और इसका करली ब्रेसेस क्लोज होगा लास्ट स्टेप। जितने भी फंक्शन इन हेडर फाइल्स के अंदर आते हैं वो सारे फंक्शंस किसके अंदर लिखे जाएंगे, मेन फंक्शन के करली ब्रेसेस के अंदर लिखे जाएंगे, ठीक है। किसके अंदर लिखे जाएंगे, मेन फंक्शन के अंदर लिखे जाएंगे। जितना भी काम हम सी प्रोग्रामिंग के अंदर करेंगे वो सारे चीजें हमको मेन फंक्शन के अंदर ही लिखना है,
मेन फंक्शन के बाहर एक डॉट भी नहीं दोगे, नहीं तो एरर दिखाएगा। आप एक डॉट भी आप नहीं दे सकते हो, ठीक है, नहीं तो कंपाइलर एरर दिखाएगा। जो भी लिखना है वो किसके अंदर लिखना पड़ेगा, मेन फंक्शन के अंदर लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? ठीक है, यहाँ पे stdio.h लिखा है, शायद यहाँ पे लाइट पड़ रहा है इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा, जस्ट वेट। ओके, तो पहला हेडर फाइल हम क्या लिखेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h। सेकंड हेडर फाइल क्या लिखेंगे, हैश इंक्लूड conne.h, फिर मेन फंक्शन, फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन, और लास्ट स्टेप होगा कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो ये स्टेप नंबर 1 2 3 4 एंड ये लास्ट है, ठीक है, लास्ट है। ओके, समझ में आया? जो भी लिखना है इसके अंदर लिखना है। और ये जो स्टेप मैंने बताया है ये सभी प्रोग्राम के लिए, प्रोग्राम नंबर 1 मतलब असाइनमेंट 1 से लेके जब तक सी प्रोग्रामिंग में असाइनमेंट करेंगे सभी में ये लाइन कंपलसरी कॉमन होगा। ओके, ये फॉर्मेट है, सोच लो, ये लिखना ही लिखना है। अंदर में जो भी रहेगा वो क्वेश्चन के मुताबिक चेंज होगा, नहीं तो ये तो पूरा कॉमन रहेगा सभी के लिए। समझ में आया? ठीक है, तो दो हेडर फाइल, मेन, कर्ली ब्रेसेस ओपन और लास्ट में कर्ली ब्रेसेस क्लोज, जो भी लिखना है इसके अंदर हमको लिखना होगा। क्लियर? तो मेन फंक्शन क्या है, व्हाट इज मेन फंक्शन? मेन फंक्शन इज वन टाइप ऑफ बॉडी ऑफ द प्रोग्राम which contains another functions, ठीक है, which is related to header files, ठीक है, मतलब जो फंक्शंस हेडर फाइल्स के अंदर आते हैं उन फंक्शंस को कंटेन करने का काम मेन फंक्शन का है, और ये पूरे प्रोग्राम का एक बॉडी है, ठीक है। तो अब कौन सा फंक्शन पहले लिखेंगे, कौन सा फंक्शन बाद में लिखेंगे, क्योंकि ये हेडर फाइल के अंदर में, दोनों हेडर फाइल के अंदर 4 फंक्शन आता है। अब कौन से 4 फंक्शन कहां लिखे जाएंगे उसके बारे में हम आगे जानेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, देखो क्या लिखा है समझते हैं। मेन फंक्शन के अंदर लिखा है इट इज ए मेन फंक्शन एंड ऑल्सो नोन एज द स्टार्टिंग और एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। ये एक मेन फंक्शन है और इसे स्टार्टिंग या एंट्री पॉइंट बोला जाता है प्रोग्राम का। मतलब कंपाइलर जो होता है ना, वो सबसे पहले मेन फंक्शन को चेक करता है कि प्रोग्राम में मेन फंक्शन है कि नहीं है। अगर प्रोग्राम में मेन फंक्शन को छोड़ के सब कुछ है तो कंपाइलर डायरेक्ट एरर दिखा देगा। कंपाइलर सिर्फ देखो, कंपाइलर जो होता है ना, जब जैसे ही हम किसी प्रोग्राम को लिखने के बाद, जैसे हम पूरा प्रोग्राम लिख लिए, पूरा प्रोग्राम लिख लेने के बाद में हम Alt F9 बटन प्रेस किए, जैसे Alt F9 बटन हम प्रेस करेंगे कंपाइलर क्या देखेगा, कंपाइलर सबसे पहले चेक करेगा कि प्रोग्राम में मेन फंक्शन है या नहीं है। तो कंपाइलर सबसे पहले मेन फंक्शन को चेक करेगा, अगर मेन फंक्शन प्रोग्राम में है तो उसके ब्रैकेट के अंदर जाएगा, इधर जाएगा, और अगर मेन फंक्शन प्रोग्राम में नहीं है तो कंपाइलर उसी वक्त इमीडिएटली एरर दिखा देगा। ठीक है, समझ में आया? मेन फंक्शन इज मस्ट। ओके, अच्छा, तो कंपाइलर सबसे पहले किसको देखता है कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है कि नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट होना जरूरी है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब मेन फंक्शन, किसी भी प्रोग्राम का मेन फंक्शन ही उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ओके, और एंट्री पॉइंट होता है। देखो फिर से मैं बता रहा हूं, वीडियो स्टॉप करके रखो संभव। क्या लिखा देखेंगे, लिखा इट इज ए मेन फंक्शन एंड ऑल्सो नोन एज द स्टार्टिंग और एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम, बिकॉज मेन फंक्शन को ही स्टार्टिंग और प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट बोला जाता है, बिकॉज प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन स्टार्ट फ्रॉम द मेन फंक्शन ब्लॉक। मतलब ये है प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है, एग्जीक्यूशन मतलब हाई लेवल से लो लेवल में कन्वर्सन, लो लेवल से हाई लेवल में कन्वर्सन,
कंपाइलर किस लाइन को चेक करेगा, तो जो मेन फंक्शन के अंदर रहेगा कंपाइलर उस लाइन को चेक करेगा, उसी उन्हीं लाइंस को हाई से लो लेवल में कन्वर्ट करेगा, बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा, कंप्यूटर को देगा, कंप्यूटर से उसका रिजल्ट लाके यूजर को देगा। ठीक है, आई थिंक जो मैं बता रहा हूं आपको क्लियर हो रहा होगा। कहीं पे कुछ डाउट होगा तो नोट डाउन करके रखना और पूछना लास्ट में। ठीक है, तो फिर से मैं बता दे रहा हूं, एक बार और रिपीट कर रहा हूं, मेन फंक्शन किसी भी प्रोग्राम का बॉडी होता है। विदाउट मेन फंक्शन कोई भी सी प्रोग्रामिंग में आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हो, ना सी में कर सकते हो, ना जावा में कर सकते हो, ना सी प्लस प्लस में कर सकते हो, ना डॉटनेट में, पाइथन में, किसी में नहीं कर पाओगे। मेन फंक्शन इज मस्ट। ओके, मेन फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो बोला है इट इज ए मेन फंक्शन एंड ऑल्सो नोन एज द स्टार्टिंग और एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम, बिकॉज प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन स्टार्ट फ्रॉम द मेन फंक्शन ब्लॉक। प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है, एग्जीक्यूशन मीन्स एग्जीक्यूशन मतलब कन्वर्सन, हाई टू लो, लो टू हाई, वो मेन फंक्शन के अंदर से ही होता है। मेन फंक्शन का यहाँ पे सिंटैक्स दिया गया है। सिंटैक्स का मतलब क्या है? सिंटैक्स का मतलब बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। ये जो वर्ड लिखा है सिंटैक्स, सिंटैक्स का मतलब होता है एक फॉर्मेट, किस फॉर्मेट पे हम उसको लिखेंगे प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, जैसे मैथ में बोला जाता है ना फॉर्मूला, विदाउट फॉर्मूला आप उस मैथ को सॉल्व नहीं कर पाओगे। उसी तरह प्रोग्रामिंग में बोला जाता है सिंटैक्स, विदाउट इस सिंटैक्स को यूज किए आप प्रोग्राम और प्रैक्टिकल नहीं कर पाओगे। तो मेन फंक्शन को लिखने का फॉर्मेट या तरीका क्या है? तो यहाँ पे सिंटैक्स उसी वर्ड को बोला जाता है, मतलब एक टाइप का फॉर्मेट या फॉर्मूला। ठीक है, तो मेन फंक्शन को ऐसे लिखा जाता है, मेन स्मॉल केस में लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फंक्शन का सिंबल दे देंगे ये, फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे और लास्ट में कर्ली ब्रेसेस क्लोज करेंगे। जो भी लिखना होगा इसके अंदर लिखेंगे, इसके बाहर एक भी डॉट नहीं रखे रहेगा। सिर्फ मेन फंक्शन के बाहर क्या रहेगा? हेडर फाइल रहेगा, उसको छोड़कर और कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा जो जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो ये था हमारा मेन फंक्शन। अच्छा, अब हम जान लेते हैं आज के मेन टॉपिक को, और 7 दिन से 7 डेज से जो जो पढ़ रहे हैं हम, वो सारे चीज को क्लियर करने के लिए आज हम लोग करेंगे सी प्रोग्रामिंग के अंदर प्रैक्टिकल। ओके, तो देखो दिया हुआ है स्ट्रक्चर टू राइट ए प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम लिखने का और प्रैक्टिकल करने का तरीका, स्ट्रक्चर। ठीक है, कैसे लिखेंगे प्रोग्राम? तो सबसे पहले आपको 2 हेडर फाइल्स देनी होगी, मैं व्हाइट बोर्ड में भी यहाँ पे बता रहा था अभी। थर्ड स्टेप क्या होगा? मेन फंक्शन। मेन फंक्शन को यहाँ पे क्या बोला गया है? एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम बोला गया है। मेन फंक्शन दे दिए, फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन है और लास्ट में कर्ली ब्रेसेस क्लोज है। इसके अंदर कल के क्लास में कोई स्टूडेंट मुझसे पूछ रहा था कि सर पहले किसको लिखेंगे, बाद में किसको लिखेंगे, कौन सा फंक्शन पहले होगा, कौन सा फंक्शन बाद में होगा? तो जितने 4 फंक्शन हम पढ़े हैं, प्रिंटफ, स्कैनफ, सीएलआर, गेटch, उन चारों को यहाँ पे यूज करेंगे। बट 4 में से अभी के लिए 3 ही यूज करेंगे, सीएलआर, गेटch और प्रिंटफ। स्कैनफ के बारे में आगे जाके पढ़ाऊंगा, अभी नहीं। ठीक है, स्कैनअप भी मेन के अंदर ही यूज होगा, बट स्कैनअप थोड़ा अलग है, उसके लिए और भी कुछ चीजें जाननी है हमको, उसको थोड़ा बाद में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम 3 फंक्शंस को यूज करेंगे, किसके अंदर? मेन फंक्शन के अंदर। जितने भी फंक्शंस आते हैं सब मेन के अंदर लिखे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मेन के जस्ट नीचे, मेन फंक्शन का कर्ली ब्रेसेस के जस्ट नीचे क्या लिखा गया है? CLR SCR फंक्शन लिखा गया है। मेन के जस्ट नीचे CLR SCR को क्यों प्लेस किया गया? बिकॉज हमारा स्क्रीन पहले आउटपुट स्क्रीन जो होगा ना उसको वो क्लियर कर दे। क्या कर दे? क्लियर कर दे। आउटपुट स्क्रीन यहाँ पे लिखा भी है, फॉर क्लियर द आउटपुट कंटेंट। आउटपुट स्क्रीन के अंदर जो भी लिखा हुआ रहेगा प्रीवियस प्रोग्राम का आउटपुट, उसको पहले वो क्या कर दे? क्लियर कर दे। सपोज वो क्लियर कर दिया, क्लियर करने के बाद सीएलआर का काम हो गया, क्लियर कर दिया। उसके बाद हमने क्या लिखा? प्रिंटफ। प्रिंटफ का काम क्या? आउटपुट में प्रिंट करना जो भी उसके अंदर रहेगा। तो प्रिंटफ के अंदर क्या लिखा है? हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड को आउटपुट स्क्रीन में वो क्या करेगा? प्रिंट करेगा। ठीक है, तो
तो आउटपुट स्क्रीन पहले क्लियर हो गया, उसके बाद हमारा आउटपुट प्रिंट हुआ। फिर हम क्या लिखेंगे, गेट सी एच। गेट सी एच का काम क्या है, गेट सी एच का काम है कि आउटपुट स्क्रीन के अंदर जो हमने प्रिंट किया हेलो वर्ल्ड, उसको कांस्टेंट रखना। जब तक यूजर कीबोर्ड में एंटर की प्रेस नहीं करता है, एंटर की, तब तक वो आउटपुट आपको दिखाते रहना। ठीक है, मेरा बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ओके, तो सिंपल वे है, समझना है। उसके बारे में आगे बताएंगे हम, राजेंद्र वॉइड के बारे में आगे बताएंगे। ठीक है, जब तक टॉपिक में जो चीज नहीं आएगा उसको मैं बताऊंगा नहीं। ठीक है, आगे जाके पढ़ोगे। ओके, आप पूरा पब्लिक में मैसेज करो, प्राइवेट में मैसेज नहीं करो राजेंद्र, एवरीवन करके मैसेज करो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको पता चले क्या पूछ रहे हो तुम। मैं जैसे पढ़ा रहा हूं, ठीक है, उस तरह से अभी स्टडी करो, आगे जाके सब धीरे 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 आएगा। मैं बेसिक लेवल से जा रहा हूं। ठीक है, तो मेन से ही स्टार्ट करेंगे। मेन लिखे हम, मेन के अंदर सबसे पहले CLR स्टेप दिया गया स्क्रीन क्लियर करने के लिए। फिर प्रिंटफ लिखे जो प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड को। फिर गेट स्टेज लिखे जो हेलो वर्ल्ड और आउटपुट स्क्रीन दोनों को क्या रखेगा, कांस्टेंट रखेगा, जब तक हम चाहेंगे तब तक दिखाता रहेगा। ठीक है, समझ में आया मेरा बात? तो एक बार मैं इस जो चीज यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसको मैं प्रैक्टिकल वे पे करके दिखा रहा हूं। तो स्टार्ट करेंगे आज से हम अपना प्रैक्टिकल। उसके लिए टर्बो C++ सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, और जितने लोग मोबाइल फोन में करेंगे वो सब कोडिंग सी बोल के जो ऐप है उसको ओपन करेंगे। ठीक है, तो पहले देख लो कैसे किया जाता है। क्लास जैसे खत्म होगा सभी को करके देखना है आपको, आपका आउटपुट दिखा रहा है कि नहीं। ठीक है, चेक करना है। तो स्टार्ट करेंगे, उसके लिए मैं इन सबको मिनिमाइज करते हैं। मिनिमाइज मिनिमाइज मिनिमाइज। यहाँ देखो टर्बो C++ का ऐप दिया गया है, ये ऐप है। डबल क्लिक करके ओपन करेंगे इसको। ऐप ओपन हो रहा है, फुल स्क्रीन कर देंगे। ठीक है, थोड़ा वेट करेंगे। ओपन हो गया। अगर हमको ग्रे कलर का कुछ पेज दिखाता रहेगा तो फाइल में जाके क्या करना है आपको, न्यू करना है। फाइल में जाके न्यू करोगे। और अगर कुछ लिखा भी रहेगा, सपोज कुछ पहले से लिखा हुआ है यहाँ पे, तो उसके लिए भी आप क्या करोगे, फाइल में जाके न्यू करना। ठीक है, अगर कुछ लिखा रहेगा फाइल में जाके, सॉरी, फाइल और न्यू करो, आया। और उसके बाद ये जो अप एरो मार्क है उसको एक बार क्लिक करके ऊपर ले जाना। ठीक है, ये पूरा फ्रेश पेज हमारा है। अब इसके अंदर हम प्रोग्राम करेंगे। तो कैसे करेंगे प्रोग्राम, तो सभी को ध्यान से देखो किस तरह करना है। तो सबसे पहले पहला हेडर फाइल लिखेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h। पहला हेडर फाइल लिखे, एंटर मारेंगे। हैश इंक्लूड, माइक म्यूट करके सब कोई रखोगे अपना अपना, जब तक बोलेंगे नहीं हम। conny.h, देन मेन फंक्शन, करली ब्रेसेस ओपन, करली ब्रेसेस एक एंटर ज्यादा मार के करली ब्रेसेस क्लोज कर देंगे, बीच में चल जाएंगे। ओपन भी करना है, क्लोज भी करना है। ऐसा नहीं कि ओपन करके छोड़ दोगे तो एरर दिखाएगा, ओपन एंड क्लोज दोनों होना चाहिए। ठीक है, करली ब्रेसेस के अंदर जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया था, सबसे पहले CLR फंक्शन दिया था, तो CLR फंक्शन लिखेंगे, एंटर मारेंगे। सेमीकोलन वगैरह ध्यान से देना है। देन प्रिंटफ फंक्शन दिया था, प्रिंटफ लिखेंगे। डबल इंटरेड कॉमा के अंदर लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, जैसे लिखा वैसे मैं लिख दे रहा हूं, और एक्सेलेरोमीटर सिंबल भी दिया हुआ है। फिर गेट स्टेज फंक्शन दे दिए। ठीक है, ये रेड कलर में आ रहा है क्योंकि ये हमारा लाइन है जो हमारा प्रिंट होगा। तो ये हमने प्रोग्राम लिख दिया, गेट स्टेज भी डाल दिया। अब हमको करना क्या है, इतना हो जाने के बाद जितने भी कंप्यूटर वाले हैं वो क्या करेंगे,
तो उनको क्या करना है, Alt प्लस F9 की प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है, Alt प्लस F9। तो Alt प्लस F9 की प्रेस करेंगे। वेट 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 वेट, Alt F9 से तो ये हो जाएगा। वेट करो थोड़ा सा, क्लोज हो गया। वो विंडोज 10 में सपोर्ट नहीं करता, विंडोज 7 में सपोर्ट करता है। वेट करो थोड़ा सा, मेरे को फिर से लिखना पड़ेगा प्रोग्राम। तो मैं फटाफट लिख दे रहा हूँ प्रोग्राम। ऑल्ट प्रेस करने से वो क्या किया है कि क्लोज कर दिया पूरा। ठीक है, मैं फिर से लिख रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करो, 1 मिनट में हो जाएगा। यस, इंक्लूड टर्बो C++ को ही पूरा बंद कर दिया था। मेन फंक्शन, CLR फंक्शन, प्रिंटर, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, सिलेमीटर दे देते हैं, नहीं देने से भी चलेगा। गेट ch हो गया। ठीक है, तो Alt F9 प्रेस करेंगे, बट विंडोज 10 जितने लोग यूज करते हैं वो लेफ्ट ऑल्ट को यूज करके करना। विंडोज 7 यूज करता रहेगा वो कोई भी ऑल्ट यूज कर सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ भी देखोगे, यहाँ देखो नीचे की तरफ देखोगे, यहाँ पे भी Alt F9 की दिखा रहा है ये Alt और F9। यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो अगर आप कीबोर्ड से प्रेस नहीं करते हो तो। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे, कीबोर्ड से भी प्रेस कर सकते हो, बट विंडोज 10 में क्या है ना, राइट वाला ऑल्ट काम नहीं करता है। ठीक है, वो क्लोज कर देता है टर्बो C++ को, तो ध्यान रखना है ये चीज को। तो यहाँ पे देखोगे जैसे हमने Alt F9 बटन यहाँ से प्रेस किया, ठीक है, जैसे ही प्रेस किया, यहाँ देखोगे कंपाइलिंग बोल के एक ऑप्शन दिखा रहा है। मोबाइल यूजर के लिए रन बोल के एक ऑप्शन होगा, रन करना रहेगा आपको। ठीक है ना, वो बताऊंगा मैं मोबाइल यूजर कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल होगा। मैं एक मोबाइल पे करके मैं उसका स्नैप भेज दूंगा आपको। ठीक है, आप लोग देख लेना किस तरह से करना है। ठीक है, तो मोबाइल यूजर के लिए मैं व्हाट्सएप में भेजूंगा कैसे करना है। ओके, मैं खुद भी करके और सेंड करूंगा आपको स्नैपशॉट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कंपाइलिंग यहाँ दिखाया, कंपाइलर कंपाइल किया, मतलब ये पूरा जो मेरा कोड था ना उसको पूरा चेक किया, चेक करने के बाद हाई लेवल से उसको बाइट कोड में कन्वर्ट किया। एंड यहाँ पे एरर जो है ये 0 आपको शो कर रहा है, मतलब एरर नहीं है। ठीक है, वार्निंग्स दिखा रहा है 1। वार्निंग्स क्यों दिखा रहा है 1 उसके बारे में आगे क्लास में हम जानेंगे, अभी उसके ऊपर में आपको फोकस नहीं करना है। तो अभी देखो यहाँ पे एरर्स क्या दिखा रहा है, एरर 0 दिखा रहा है, बस सही है। ठीक है, साइड में क्लिक कर देंगे, साइड में क्लिक कर देंगे। ओके, ठीक है, फिर कंट्रोल F9 की प्रेस करेंगे। कंट्रोल F9 क्यों प्रेस करेंगे, क्योंकि हाई से बाइट कोड हो गया। अब बाइट कोड में जो कन्वर्सन हुआ है उसका रिगार्डिंग आउटपुट देखने के लिए और आउटपुट स्क्रीन के देखने के लिए हम कंट्रोल F9 की प्रेस करेंगे। तो ध्यान से देखो, कंट्रोल F9 की प्रेस कर रहे हैं, कंट्रोल F9। तो देखोगे कंट्रोल F9 जैसे प्रेस किए, यहाँ पे ऊपर की तरफ देखोगे हेलो वर्ल्ड बोल के दिखा रहा है, और उसके बाद क्रसर ब्लिंक कर रहा है। हेलो वर्ल्ड दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हम प्रिंटफ के अंदर वही लिखे थे। एंटर जब तक नहीं मारोगे तो होल्ड करके रखा है, मतलब गेट स्विच फंक्शन अपना काम कर रहा है। ठीक है, प्रिंटफ फंक्शन अपना काम कर रहा है और CLR SCR भी अपना काम कर रहा है। आपको पता नहीं चल रहा है कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, थोड़ा देर में पता चल जाएगा। ठीक है, मैं हटा के दिखाऊंगा उन सारी चीजों को। तो एंटर मारेंगे तब क्या होगा, आप आउटपुट स्क्रीन से अगेन क्या होगा, इनपुट स्क्रीन में आओगे। ठीक है, तो देखो ये है पूरा प्रोग्राम, ये प्रोग्राम नंबर 1 है, फर्स्ट प्रोग्राम है। ठीक है, पहला असाइनमेंट। तो हमने मेन फंक्शन लिखा, CLR SCR डाला, प्रिंटफ डाला और गेट स्विच डाला। ठीक है, ओके। अब मैं अगर मैं बोलूंगा कि ये जो हेलो वर्ल्ड दिया हुआ है, ठीक है, जो हमारा हेलो वर्ल्ड दिया है, हेलो, इसको सेलेक्ट कर लेते आपको क्लियर दिखेगा। सेलेक्ट कर लिया हूं मैं खाली, ठीक है, क्लियर दिखने के लिए। हेलो वर्ल्ड के जगह पे हेलो वर्ल्ड जो दिया है, यहाँ पे बीच में मैं ऐसा स्लैश एन दे देता हूँ। क्या होगा स्लैश एन देने से, कौन बताएगा स्लैश एन देने से क्या होगा, माइक अनम्यूट करके बोलिए। कोई भी एनीवन, अगर मैं बीच में स्लैश एन दे दूंगा तो क्या होगा, माइक अनम्यूट। सर नेक्स्ट लाइन में चल जाएगा। यस, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा सर। क्या चीज प्रिंट होगा नेक्स्ट लाइन पे, सर पहले हेलो फिर नेक्स्ट लाइन में वर्ड प्रिंट होगा। यस सही है, पहले हेलो प्रिंट होगा, फिर स्लैश एन क्या करेगा नीचे लेके जी आएगा, फिर वर्ल्ड प्रिंट करेगा।
और ये चीज यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ये आउटपुट स्क्रीन में रिफ्लेक्ट होगा इसका। कंट्रोल F9 जैसे करोगे ना, तो अभी देखो क्या होगा, हेलो ऊपर नीचे वर्ल्ड आ रहा है। मेरे बात समझ में आया? उसी तरह अगर मैं एक और स्लैश एन बढ़ा दिया तो दोनों के बीच में गैप हो जाएगा। कंट्रोल F9 करो, देखो गैप हो रहा है। और अगर स्लैश एन पहले दिया फिर स्लैश टी दिया तो नीचे भी लाएगा और टैब भी छोड़ेगा। कंट्रोल F9 नीचे भी लेके आया और साइड भी लेके गया। ठीक है, ओके, समझ में आया? तो इस तरह से हम ओनली स्लैश टी यूज करोगे तो एक ही लाइन पे रहेगा, खाली टैब स्पेस मेंटेन करेगा। क्लियर? ठीक है, अच्छा ये तो स्लैश एन स्लैश टी का वर्क मैंने बता दिया। अच्छा अब हम क्या कर रहे हैं ना, अब मैं यहां से CLR SCR हटा दे रहा हूं। ठीक है, हटा दिया। अब तुम सोचो क्या होगा, आउटपुट क्या दिखाना चाहिए? आउटपुट हमारा क्या आना चाहिए? हेलो वर्ल्ड आना चाहिए। आउटपुट कितना बार हेलो वर्ल्ड आना चाहिए? प्रिंटफ में तो एक बार लिखा ना हेलो वर्ल्ड, तो एक बार आना चाहिए। बट क्योंकि मैं CLR SCR हटा दिया हूं, तो इससे पहले वाला जो आउटपुट कंट्रोल F9 से हम देखे थे, हेलो वर्ल्ड दिखाया था पहले, हेलो वर्ल्ड दिखाया था। अभी अगर कंट्रोल F9 करेंगे तो क्या हो रहा है, दिखाओ, देखो ध्यान से। हेलो टैब देकर वर्ल्ड दिखा रहा है, ये प्रीवियस आउटपुट है। और अभी प्रेजेंट आउटपुट हेलो वर्ल्ड और एक बार सट के आ जा रहा है। एक बार और करो कंट्रोल F9, क्या हो रहा है? 3 बार दिखा रहा है। मतलब क्या हो रहा है, हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंटफ में एक ही बार लिखा, बट ये 4 बार क्यों दिखा रहा है? बिकॉज हमने CLR SCR फंक्शन यूज नहीं किया। जैसे हम CLR SCR फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है, जैसे ही यूज करेंगे क्या होगा, आप कंट्रोल F9 करो तो प्रिंटफ में जितना बार लिखा होगा बस उतनी बार ही दिखाएगा। प्रीवियस जितना भी आउटपुट रहेगा सबको क्लियर कर देगा। बात समझ में आया मेरा? ठीक है, डाउट होगा तो पूछना, लास्ट में टाइम देंगे। ओके, अब मैं गेट से छटा के दिखा रहा हूँ। एक बार कंट्रोल F9 और एक बार करो तो अब देखो आउटपुट दिखा रहा है, ब्लैक स्क्रीन दिखा रहा है, एंटर मारो। अब हट गया, ब्लू स्क्रीन पे आ गया, मतलब इनपुट स्क्रीन पे आ गए। अब मैं गेट से छड़ा के दिखा रहा हूँ, गेट से छड़ा देता हूँ, हटा दिया गेट से। अब क्या होगा, अब कंट्रोल F9 करो। प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था गेट से फंक्शन का काम क्या है। गेट से का काम क्या है, होल्ड द आउटपुट स्क्रीन। आउटपुट का स्क्रीन जो होता है ब्लैक स्क्रीन, उसको होल्ड करके रखना। ठीक है, हटा दिए हैं हम, अब कंट्रोल F9 कर रहे हैं, ध्यान से देखो, दिखाया आउटपुट कंट्रोल F9। एक ब्लैक कलर का फ्लैश दिखता होगा आपको कि एक फ्लैश आ रहा है ब्लैक कलर में, देखो ध्यान से। मैं कंट्रोल F9 बार बार ट्राई कर रहा हूं, बट क्या हो रहा है, वो आउटपुट आ नहीं रहा है, क्योंकि मतलब एक फ्लैश में आउटपुट आके चला जा रहा है। गेट सेज फंक्शन का काम क्या है कि जो आउटपुट स्क्रीन हमारा है उसको क्या करना, होल्ड करना। तो हम गेट सेज लिखेंगे और उसके बाद कंट्रोल F9 जैसे प्रेस करेंगे हमको आउटपुट हमको दिखाएगा। बात समझ में आ रहा है मेरा? ठीक है, जैसे कर रहा हूं मैं वैसे पीसी यूजर या मोबाइल यूजर जो भी टर्बो सी प्रोग्रामिंग के प्रैक्टिकल करेंगे वैसे ही करना है। और जैसे आज का क्लास खत्म होगा आप लोगों को पीसी में जाके करना है या मोबाइल पे जाके करना है। नीलंबर आपको कुछ पूछना है, हैंड रेस किए हो, माइक अनम्यूट करके पूछिए। ओके, तो आज आपको मैं ज्यादा कुछ नहीं बताया, फाइल सेव वगैरह कैसे करते हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास आपको बताऊंगा, कैसे इसके फाइल को सेव किया जाता है वगैरह वगैरह। आज सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ टर्बो C++ ओपन करना है, प्रोग्राम करना है, प्रोग्राम करके उसको कंपाइल और एग्जीक्यूट करना है। मतलब कंपाइल करना है Alt+F9, ठीक है, एग्जीक्यूट करना है Ctrl+F9। ठीक है, समझ में आया? एंड यहाँ पे भी दिया, देखो कंपाइल के लिए यहाँ पे भी दिया Alt+F9, और रन में जाओगे तो रन मतलब एग्जीक्यूट करने के लिए Ctrl+F9। अगर आपको कीबोर्ड से आप नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पे भी क्लिक करके कर सकते हो, और शॉर्टकट की प्रेस करके भी कर सकते हो। ठीक है, पहले कंपाइल करना है फिर एग्जीक्यूट करना है। एक बार पहले बार जब प्रोग्राम आप लिखोगे तो कंपाइल पहले करना है फिर एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, एरर कहाँ दिखाएगा, गलती कहाँ पे हो सकता है? एक नॉर्मली हमारा गलती कहाँ हो सकता है, सपोज मैं यहाँ पे गेट ch के अंदर मैं यहाँ पे सेमीकोलन छोड़ दिया, सेमीकोलन छोड़ दिया। अब आप करो तो Alt+F9, देखो क्या दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है।
2 एरर दिखा रहा है। 2 एरर क्यों? सेमीकोलन छोड़े ना तो एक एरर दिखाना चाहिए ना। यस, एक एरर दिखाना चाहिए क्योंकि तुम सेमीकोलन छोड़े हो, बट सेमीकोलन तो छोड़े, उसके बाद तुमने क्या दे दिया? कर्ली ब्रेसेस दे दिया। कर्ली ब्रेसेस नहीं देना था, सिंबल सेमीकोलन ही होना चाहिए। यहाँ पे देखो, स्टेटमेंट मिसिंग सेमीकोलन और कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, क्योंकि दोनों ही सिंबल है। तो आपको यहाँ पे सेमीकोलन जैसे दे दोगे ना तो कंपाइलर समझ जाएगा कि हाँ ये सेमीकोलन हुआ, ये लाइन एंड हो गया, इसके बाद जो है वो कर्ली ब्रेसेस है, वो मेन फंक्शन का है। उस समय नहीं समझ पा रहा था, ठीक है। तो अभी अगर आप ऑल्ट F9 प्रेस करोगे तो आपको एरर नहीं दिखाएगा। ओके, समझ में आया? ठीक है। और गलती कहाँ हो सकता है? सपोज प्रिंटफ लिखते समय हमने प्रिंटफ की जगह प्रिंट लिख दिया, सिर्फ खाली क्या लिख दिया? प्रिंट। तो ऑल्ट F9 करो, एरर दिखा रहा है, एक एरर है। क्या लिखा है? फंक्शन प्रिंट शुड हैव ए प्रोटोटाइप। फंक्शन प्रिंट का कोई प्रोटोटाइप उसको नहीं मिल रहा है, उसको बोल रहा है कि फंक्शन प्रिंट का प्रोटोटाइप कहाँ है? तो प्रिंट बोल के कोई फंक्शन नहीं होता है। stdio.h जो एक हेडर फाइल है और प्रोटोटाइप है वो प्रिंटफ का है, प्रिंट का नहीं है। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा? प्रिंट एफ लिखना होगा, ठीक है। ओके, तो अब वैसा एरर और मैसेज नहीं दिखाएगा, एरर नहीं है। कंट्रोल F9 आप करोगे तो आपको आउटपुट दिखाएगा। समझ में आया? अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, अगर आपको किसी को कुछ डाउट है तो मुझसे पूछो, टेक्स्ट बॉक्स में मैसेज करो। अगर अभी जितना पढ़ाया मैं उसके रिगार्डिंग कुछ डाउट है तो पूछो मुझसे। हाँ, 2 क्वेश्चन पूछा गया है। सर हम आउटपुट स्क्रीन में टाइप कर सकते हैं? हाँ टाइप कर सकते हैं, बट चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 1 में नहीं करेंगे, ठीक है। आगे जाके बताऊंगा। आउटपुट स्क्रीन में अभी जो भी इनपुट स्क्रीन में आप लिखो, आउटपुट स्क्रीन में उसका रिजल्ट देखोगे बस। आउटपुट स्क्रीन में कैसे टाइप होगा, क्या होगा, वो आगे के क्लास में बताऊंगा, ठीक है, धीरे धीरे। तो आपका संभव आपका आंसर है कि हाँ कर सकते हैं, बट चैप्टर 1 में हम इनपुट स्क्रीन में जो लिखेंगे जस्ट वो आउटपुट स्क्रीन में देखेंगे, आउटपुट स्क्रीन में नहीं करना है कुछ, खाली देखना है आंसर, ठीक है। राजेंद्र क्वेश्चन पूछ रहा है, सर फर्स्ट इट विल बी प्रिंट देन द कर्सर विल बी डाउन। राजेंद्र आप क्या क्वेश्चन पूछे हो समझ में नहीं आया, क्वेश्चन पूछे हो या कुछ और? राजेंद्र माइक अनम्यूट करो। राजेंद्र सर आप जो पूछे थे ना कि स्लैश एन में क्या होगा वो अच्छा, आंसर दिया था कि पहले प्रिंट होगा फिर परसेंट। हाँ ओके ओके ठीक है। शिखा कुमारी पूछिए, सर विंडोज 10 में कंपाइलर कैसे, विंडोज 10 में कंपाइलर कैसे करेगा? विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मैं ऐप दे दूंगा, या आप डाउनलोड भी कर सकते हो, टर्बो C++ फॉर विंडोज 7 बोलकर, विंडोज 10 बोलकर, उसके अंदर भी वही करेगा। कंट्रोल F9 प्रेस करोगे या कंपाइल रन करोगे, यहाँ से जाके कंट्रोल F9 करोगे, कंट्रोल F9 बटन प्रेस करोगे, बस विंडोज 7 हो या विंडोज 10, मेरा तो खुद का विंडोज 10 है, मेरा भी विंडोज 10 है ना, ठीक है। तो जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे ही करना है। ऑल्ट F9 प्रेस करना है तो लेफ्ट ऑल्ट को लेना और F9 लेना, ठीक है, लेफ्ट ऑल्ट के साथ करना। और कंट्रोल F9 करना है तो कंट्रोल F9 डायरेक्ट कोई भी कंट्रोल का यूज करके कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्टकट भी दिया, आप अगर कंफ्यूजन होता है तो कंपाइल यहाँ से कर लो, फिर रन यहाँ से कर लो, मतलब एग्जीक्यूट यहाँ से कर लो, बस हो गया, ठीक है। ऐसे करना, कंपाइल करने के लिए ऐसे क्लिक करना, कंपाइल हो गया, एरर नहीं है, बस क्लिक करना और रन एग्जीक्यूट करने के लिए रन करना, तो आउटपुट दिखा देगा, बस हो गया, एंटर मारोगे बाहर निकल जाएगा, ठीक है। मोबाइल यूजर को कैसे करना है उसके लिए मैं स्नैप में भेजूंगा, बहुत ही सिंपल है। टर्बो सी वो कोडिंग सी ऐप खोलोगे, ठीक है, खुल गया, उसमें टाइप करोगे, देन साइड में आउटपुट बोल के लिखा रहेगा, वहां पे क्लिक करोगे तो आउटपुट दिखा देगा, उसमें ऑल्ट F9 कंट्रोल F9 कोई झमेला नहीं है। टाइप करोगे इनपुट स्क्रीन पे, साइड में आउटपुट स्क्रीन रहेगा, आउटपुट देखोगे, बस हो जाएगा, ठीक है। सभी स्टूडेंट अभी करके देखेंगे, क्लास एंड होने वाला है, सभी स्टूडेंट करके देखें, कल के क्लास में और भी प्रैक्टिकल्स आएगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।